संसार में आंचल सिर्फ माँ ही पिलाती है, और उस आंचल को पान करने के बाद बेटा या बेटी जीवन भर के लिए अपनी मां का कर्जदार होता है, जीवन भर के लिए। हम सच कह रहे हैं, संसार में तुम किसी का भी कर्ज चुका सकते हो, पर एक मां का कर्ज नहीं चुका सकते। मां ने संसार में लाकर तुम्हारे ऊपर और तुम्हें संभाल कर, तुम्हें बचपन में जब तुम खुद कुछ नहीं जानते हो, अबोध स्थिति है, तुम्हारे ऊपर मक्खी भी आ रही हो तो मां हटाती है, तुम तो मक्खी हटाने में भी असमर्थ हो। उस स्थिति में मां ने तुम्हें संभाला है, तो वो कर्ज कैसे चुकाओगे? एक बालक था, वो थोड़ा जल्दी पैसे वाला बन गया। इधर उधर से करके, कई लोग होते ना इधर उधर करके बन जाते पैसे वाले, तो वो पैसे वाला बन गया और अपनी माँ से कहा, माँ, वो सुनता था माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, माँ का कर्ज चुका नहीं सकता। तो उसने कहा, माँ तुम बताओ ये कितना कर्ज है तुम्हारा हम पे, हम तुम्हारा कर्ज चुका देंगे, हम बड़े परेशान हैं, सब लोग कहते हैं माँ का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, माँ का, हम तुम्हारा कर्ज चुकाएंगे। माँ ने कहा, तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तू मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहा? बोले, नहीं नहीं नहीं, हम जहाँ जाते हैं वहीं यही सुनने को मिलता है, माँ का कर्ज नहीं चुका सकते। बताओ क्या चाहिए तुम्हें, तू बता चाहिए क्या, तू जो चाहेगी वो दे देंगे। अपने एक बार कह दे मैंने तुझे कर्ज से मुक्ति कर दिया, सिर्फ एक बार कह दे, मैंने कुछ कहा नहीं माँ, तुझे मुझे कर्ज से मुक्त करना होगा, बता तुझे क्या चाहिए। तो माँ ने कहा, सिर्फ तेरी एक रात चाहिए, एक रात अपने रूम में मत जाके सो, मेरे ही रूम में मेरे ही साथ सो। अले इसमें कर्ज उतर जाएगा? बोले हाँ उतर जाएगा। वो ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो झट वो माँ के पास में कमरे में वहीं सो गया। जैसे ही उसकी झपकी लगी तो माँ ने कहा, बेटा, ओ बेटा, प्यास लग रही है, गिलास पानी लाई? हाँ हाँ लाया माँ। गया वो फ्रिज में ते बोतल उठा लाया, लो माँ। माँ ने गिलास में से एक घूंट पानी पिया और ऐसे हाथ हिला के बिस्तर में जिधर वो सोया हुआ था ना, मोहन, गिरा दिया। वो तो पानी गिरा दो में, ये क्या है? अरे बेटा हाथ कांप रहे थे, बुढ़ापा है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। फिर थोड़ा उधर खिसक के, जिधर गद्दा गीला हो गया, थोड़ा सा खिसक के, और कुछ लाऊं? अब गीला हो गया बिस्तर, पैसे की ऐंठ थी, जेब में पैसा है तो ऐंठ थी, पैसे की ऐंठ थी, तो एक तो वैसे गुस्सा आ रहा था, और अभी अभी सोया, जब आदमी सोए और फिर जगा दिया जाए तो और थोड़ा एंग्री हो जाता है। बोले और कुछ? ना ना बेटा, मेरा बच्चा सो जा, मेरे मोनू सो जा। माँ हमेशा कभी पूरा नाम नहीं लेती, माँ शॉर्ट नाम लेती, कोई ना कोई नाम बना लेती माँ। शास्त्र कहते हैं लेना भी नहीं चाहिए, पूरा नाम नहीं लेना चाहिए अपने बच्चों का, स्पेशली बड़े बच्चे का तो बिल्कुल नहीं। शॉर्ट नाम ले लो, घर का कोई नाम रख लो। अब मोनू फिर सोया, जैसे जैसे आंख लगी फिर माता जी ने, बेटा एक गिलास और पानी। मम्मी प्यास लग रही, गिलास भर के दिया, अब पूरा पी लियो, और फिर कहूं तो प्यास लगे। मम्मी ने फिर एक घूंट पानी पिया और फिर हाथों से गिरा दिया उधर जहां सूखा सो रहा था, वहां फिर और उधर ही गिराया। अब तो मम्मी तुम पानी पीने के लिए पानी मांग रही हो, पूरा बिस्तर गिराने के लिए पानी, क्या है ये? है बेटा बुढ़ापा है, और क्या है, बुढ़ापे में हाथ नहीं काम करते। मुझे तो लग नहीं रहा है तुम्हें पानी पीना है, तुम मुझे तंग कर रही हो। ना बेटा मेरे मोनू, मैं काहे को तंग करूंगी, मेरा सोना, मेरा लाड़ा, मेरा ये, मेरा डमका, मैं लाल पीरे हरे गुलाबी, तो काहे को तंग करूंगी मैं, मेरे तो मेरा प्राण है, मेरी जान है। आजा मेरा बेटा मोनू सो जा। फिर सोए, फिर झलप जाओ, थोड़ी सी झरप लगी बाकी नींद की, झपकी सी लगी। फिर अम्मा, मम्मी, मोनू सो रहा है? ना कीर्तन कर रहा हूं, सो ना रहो,
कीर्तन कर रहा हूं, पानी पीवेगी, चेंज, स्वर चेंज, पानी पीवेगी, ये गद्दा भिजावेगी ना बेटा, पानी पे एक घूंट, गरो सूख गो है, पता ना जन कौन सी दवाई खाई है आज, बातें गरो सूख गो है, नहीं एक घूंट पानी, बानी एक ही घूंट डारे वहां में। अब तो 2 बेर को एक्सपीरियंस है, कौन मानू है, वहां एक ही घूंट डारे ले कल बिस्तर गीलो। माता जी ने कही तो कम पर रो, बोतल ये दे देला, पूरी बोतल लुढ़का दे, पूरा बिस्तर यहां तक लेके माता बोले अब सो तू। अब तो महाराज मोनू हाइपर हो गया, पूरा 440 वोल्ट हो गया उसका। माता जी तुम तो मेरे पीछे पड़ गई हो। अच्छा तुम्हारा बताओ, एक तो तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, पानी पिवाए बे, रात रात भर जग रहा हूं, और ऊपर से तुम जो है मेरे ही बिस्तर गीलो कर रही हो, कोई दुश्मनी निकाल रही हो जन्म की। मां ने कहा तू ही तो कह रहा था तुझे कर्ज चुकाना है, तू नहीं तो कहा था तू कर्ज चुकाना चाह। अरे तो कर्ज चुकावे की कही कि बिस्तर गीलो करवे कही। मां मुस्कुराई, यही अंतर होता है बेटे में और मां में। मैंने तेरे एक रात बिस्तर गीला किया तो उसी में तू इतना गुस्सा कर रहा है। तूने न जाने मेरी कितनी रातों में कितने बिस्तर गीले करे हैं? और मैंने तो उफ भी नहीं की। बता कैसे कर्ज चुकाएगा तू जानता है जब बाथरूम करता था ना बिस्तर में, तो उस गीले की तरफ मैं सोती थी, तुझे सूखे की तरफ सुलाते थे, कहीं तुझे कुछ हो न जाए। कितनी बार तो रात्रि में तू मल भी त्याग देता था, तो भी रात्रि में कई बार उठकर तेरा मल साफ करती थी और तेरे बाप से भी शिकायत नहीं करती थी। पेट में रखा है 9 महीने, 9 घंटे अपने पेट से 2 किलो का वजन बांध के दिखा। मैं तुझे कुछ कह नहीं रही, प्रकृति मां है, परमात्मा के वरदान से मां मिलती है। मां का कर्ज कोई संतान नहीं चुका सकती, चाहे राम ही क्यों ना जाए धरती पे, मां का कर्ज नहीं। जिस दिन मां मिलती है ना मनुष्य को, वो मनुष्य भाग्यवान होता है। और तब तक का जीवन सुखद होता है जब तक मां होती है। और हम तो अपनी कह रहे आई एम सो लकी। हमसे खूब लड़ती है माता जी जब घर में जाते हैं, और इतना लड़ के आशीर्वाद देती हैं। आज हम यहां भी बैठे हैं सुरक्षित तो इन्हीं की वजह से, इनके आशीर्वाद की वजह से। ये हमको बोलना नहीं चाहिए, और आप लोग सब समझते हैं। महीनों हम लोग घर से बाहर रहते हैं, किसके भरोसे? मां के भरोसे। और आज के बच्चे मां बाप की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हमको दुख होता है इस बात। तुम इस संसार के सच्चे देवता की वैल्यू नहीं कर रहे हो, किसकी वैल्यू करोगे? मां नहीं होती है, साक्षात भगवान है। पिता नहीं होते, साक्षात परमात्मा है। वो तुम्हारे सुख के लिए अपने मृत्यु को भी अपने गले लगा लेंगे, वो अपने हर कष्ट सह लेंगे, सिर्फ तुम्हें सुखी करने के लिए। और आज की युवा पीढ़ी इतनी पागल हो गई है, उन्हीं माँ बाप की बात को नहीं मानती, उनका आदर नहीं करती, उनसे बोलना तक नहीं जानती। हमको ये सोचना पड़ेगा।
तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा स्वभाव है। हमने तो इतना समझा है, अगर एक मां ने आशीर्वाद दे दिया तो ब्रह्मांड की हर संपत्ति तुम्हारे चरणों में पड़ी रहेगी। और हम तुम्हारी कसम सच कह रहे हैं, हमने तो ये जिया है, हमने एक्सपीरियंस किया है। और आपसे यही निवेदन करेंगे, अगर तुम मां को दुख देते हो तो भगवान तुमसे सुखी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। मां परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए मां की सेवा करो, पिता की सेवा करो। पिता धर्म, पिता कर्म, पिता ही परमेश्वर, पितरी प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है, पिता ही परमेश्वर है। अगर पिता प्रसन्न हो जाए तो ब्रह्मांड के सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सारे देवता। उस पिता से पूछो यार, तुम्हारे खुशी के लिए वो रात दिन एक करता है, चैन से रोटी तक नहीं खाता है, सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए। एक बात याद रखना, तुम सारे ऐशो आराम ना पिता के ही पैसों से कर सकते हो। अपने पैसे जब कमाने शुरू करोगे ना तो सिर्फ जरूरतें ही पूरी कर पाओगे, खुशियां नहीं, इंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरा आग्रह है आप सबसे, प्लीज रिस्पेक्ट योर ब्यूटीफुल पेरेंट्स। उनसे बड़ा देवता नहीं कोई।